मौसम तक चैनल पर महाराष्ट्र के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और मैं बात करूंगा 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले मौसमी बदलावों की। इस समय महाराष्ट्र पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना हुआ था और पिछले कई दिनों से आपने देखा कि महाराष्ट्र के विदर्भ में, कोंकण गोवा में, साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र के कई शहरों में उत्तरी दिशा से आने वाली हवाओं के चलते तापमान गिरा था और सर्दी सामान्य से ज़्यादा बढ़ गई थी और सर्दी का सामना लोगों को करना पड़ रहा था। और अब मौसम बदला है, तापमान फिर से सामान्य के करीब पहुंचा है। कुछ एक इलाके हैं जहां पर सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है न्यूनतम तापमान, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं है। इस बीच आपको बता दें कि 26 दिसंबर को एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ों तक दस्तक देगा, जो काफ़ी प्रभावी होगा। इससे पहले भी दो सिस्टम आए 22 और 24 दिसंबर को, लेकिन उनका प्रभाव कम रहा। और अब 26 दिसंबर को एक डब्ल्यूडी आएगा, उसका इंड्यूस्ड सर्कुलेशन राजस्थान और आसपास के भागों पर डेवलप होगा। ये दोनों सिस्टम आगे बढ़ते हुए निकलेंगे और इन सिस्टमों के प्रभाव से ही कुछ मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी की तरफ से, कुछ सर्कुलेशन के प्रभाव से अरब सागर की तरफ से पहुंचेगा, जिसकी वजह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि महाराष्ट्र के विदर्भ में 27 दिसंबर से मौसम करवट ले सकता है और 27 से लेकर 29-30 27 दिसंबर को थोड़ी बहुत बारिश विदर्भ में होगी। उसके बाद 28, 29, 30 दिसंबर के दौरान न सिर्फ विदर्भ में बल्कि मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं और इस दौरान ज़्यादा जो इंटेंसिटी रहने की संभावना है वो विदर्भ में है। आपको बता दूं कि विदर्भ ही एक ऐसा रीजन है जहां पर 2021 में मानसून के दौरान भी सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई थी और उसके बाद पोस्ट मानसून सीजन में 1 अक्टूबर से लेकर 25 दिसंबर के बीच भी सबसे कम वर्षा हुई है। यहाँ पर बिलो नॉर्मल है। बाकी जो महाराष्ट्र का रीजन है, चाहे वो मराठवाड़ा हो, मध्य महाराष्ट्र का क्षेत्र हो या फिर कोंकण गोवा का, इन सभी भागों में सामान्य से अधिक वर्षा मानसून सीजन में भी रिकॉर्ड की गई थी और मानसून के बाद भी अधिक वर्षा हुई है। तो यहाँ पर ये वाला जो रीजन है, इसमें वाशिम, अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यवतमाल, हिंगोली, जालना, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा 28 और 29 दिसंबर के दौरान देखने को मिल सकती है। मराठवाड़ा में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। यहाँ पर बुल्ढाना, जालना, बीड, परभणी, उस्मानाबाद, लातूर और नांदेड़ में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। हिंगोली में भी बारिश की संभावना बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर 27 से 30 दिसंबर के बीच जो बारिश होगी वो इंटेंसिटी उसकी जो रहेगी वो लाइट रहेगी मेनली, या बूंदाबांदी होगी या लाइट रेन होगी। मध्यम बारिश यानी मॉडरेट रेन होने की संभावनाएं इस रीजन में बहुत कम है। और इसी तरह से मराठवाड़ा में अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर 29 और 30 दिसंबर को थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना है, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पर भी बहुत कम रहने की संभावना है। जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ चलते जाएंगे वैसे वैसे सिस्टमों का जो प्रभाव है यहाँ पर कम रहेगा और नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर और जलगांव, अगर मैं बात करूं कोंकण गोवा की, तो पालघर से लेकर रायगढ़ और सिंधुदुर्ग तक, इन सभी क्षेत्रों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। आंशिक बादल जरूर 29, 30 और 31 दिसंबर को यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, इंक्लूडिंग मुंबई और रत्नागिरी। तो कोंकण गोवा को छोड़कर बाकी जो अंदरूनी इलाके हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर जरूर बारिश इस सप्ताह आपको मिल सकती है। महाराष्ट्र के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही।